नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो नीले में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। आज हम लोग जानेंगे चेचक के विषय में। ये चेचक जो चिकन पॉक्स होती है, जिसे हम छोटी माता भी कहते हैं, यह क्यों होती है और इसमें कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है, साथ ही प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे हम प्रतिषेधक के रूप में लेते हैं और इसकी जो संक्रमण होती है उसको हम लोग रोक सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। उस मेडिसिन के विषय में भी हम लोग आज जानेंगे फ्रेंड्स। साथ ही मिजिल्स के विषय में, जिसे हम लोग खसरा कहते हैं, यह क्यों होती है और इसमें कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन, साथ ही इन जो खसरा होती है, मिजिल्स होती है, इसके जो प्रतिषेधक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे हम पूर्व में ही ले ले प्रिवेंटिव के तौर पर और इस बीमारी के संक्रमण को रोक दे, उसके विषय में भी जानेंगे फ्रेंड्स। गर्मी के सीजन जैसे ही आती है, चेचक रोग से पीड़ित होने वालों की संख्या बढ़ने लगती है। यह तेजी से गांव टोलों में पांव पसारने लगता है। दो मौसमों की मिलन होती है, संधि काल होती है। उस पीरियड में अचानक से मौसम में उतार चढ़ाव देखी जाती है। तो ये जो चेचक है या मिजिल्स है, इनके संक्रमण तेजी से फैलती है और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। हमारे जीवन को प्रभावित करने के लिए जाने जाने वाली सबसे व्यापक संक्रामक बीमारियों में से एक है चिकन पॉक्स। अक्सर बहुधा हम लोग देखते हैं कि लोग मिजिल्स हो या चिकन पॉक्स हो, लोग कहते हैं चेचक हो गई, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर है। मिजिल्स अलग चीज है और चेचक अलग चीज है। भले ही दोनों संक्रामक है, जो वायरस द्वारा फैलती है, लेकिन दोनों के लक्षण में अंतर होती है फ्रेंड्स। जब हर्पिस वायरस की विशेष नस्ल के कारण चिकन पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति जब होते हैं तो उनके सारे शरीर पर, पूरे शरीर पर लाल लाल चकत्ते और फफोले जैसे निकल आती है। साथ ही मध्यम बुखार, थकान, कमजोरी, ये सारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये बहुत ही आम लक्षण है फ्रेंड्स। ये जो बीमारी है अक्सर बच्चों में देखी जाती है, फिर भी वयस्कों में भी कभी कभार यह हो जाती है। और जब यह बीमारी वयस्कों में होती है तो इसके लक्षण तीव्र देखे जाते हैं, इनकी लक्षणों में तेजी रहती है। चेचक रोग से प्रभावित व्यक्ति को कम से कम 7 दिनों के लिए औरों से अलग रखनी चाहिए, उनके संपर्क में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है एक दूसरे के संपर्क में आने से हवा द्वारा या जो लार होती है उसके द्वारा भी यह फैलती है, बहुत तेजी से फैलती है। अक्सर देखा गया है कि इसका संक्रमण 1 से 2 सप्ताह पूर्व भी हो जाती है और 1 से 2 सप्ताह बाद इसके संक्रमण जब हो गई रहती है, उसके बाद इनके लक्षण प्रकट होते हैं। इसलिए अगर कहीं भी आपके गांव मोहल्ले में यह बीमारी आ गई है तो जितना जल्द हो होम्योपैथी की प्रिवेंटिव मेडिसिन ले ले। जो प्रतिषेधक के रूप में होम्योपैथिक दवा आती है उसको अगर आप ले लेते हैं, आपको पहले से संक्रमण नहीं हुई है, तो आप इस बीमारी से निश्चित तौर पर बच जाएंगे फ्रेंड्स। आइए जानते हैं मिजिल्स और चिकन पॉक्स में अंतर के विषय में। दोनों में कौन सी ऐसी फर्क है जिसे हम पहचाने कि यह चिकन पॉक्स है और यह मिजिल्स है, या छोटी माता है और यह खसरा रोग। फ्रेंड्स, याद रहे, खसरे से पहले बुखार होता है, उसके बाद त्वचा पर महीन छोटे छोटे चकत्ते होते, जबकि चिकन पॉक्स में दाने पहले दिखाई देते हैं और बुखार बाद में होता है। ये दाने बहुत मोटे, पानी से भरे और
त्वचा पर उभरे हुए होते हैं। कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 2 सप्ताह तक इस रोग का संक्रमण रह सकता है। फ्रेंड्स, चिकन पॉक्स में खुजली होती है, अधिक प्यास लगती है और भूख कम हो जाती है। रोगी के सिर में दर्द, गले में खराश और उल्टी होती है। चिकन पॉक्स एक छूतकी बीमारी है। शरीर के प्रतिरोधक क्षमता जब कमजोर हो जाती है और वातावरण में अचानक से बदलाव होते हैं तो यह जो चेचक की समस्या है यह उभर आती है, लोगों में फैलने लगती है। यह अधिकांशतः मार्च अप्रैल महीने में तेजी से फैलती है। ये जो महीने हैं इसी पीरियड में ध्यान देने की बात है। उससे पहले अगर हम प्रिवेंटिव के तौर पर होम्योपैथिक मेडिसिन ले ले तो यह जो रोग है वह नहीं हो पाएगी। साफ सफाई पर ध्यान देकर और होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिवेंटिव के तौर पर लेकर हम इस रोग से बच सकते हैं। आइए जानते हैं चिकन पॉक्स और मीजल्स के जो प्रतिषेधक होम्योपैथिक मेडिसिन है, प्रिवेंटिव मेडिसिन है, वह कौन सी है। फ्रेंड्स, आपसे एक आग्रह है कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। फ्रेंड्स, चिकन पॉक्स की जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है वह है वेरोलिनम। वेरोलिनम 30 पावर, इसकी 2 से 3 बूंद दवा 3 बार 3 दिनों तक ले। अगर कहीं भी आसपास में चिकन पॉक्स का संक्रमण फैल चुकी है तो उसे बचने के लिए वेरोलिनम 30 पावर 3 बूंद दवा 3 बार करके लेते हैं और लगातार 3 दिनों तक लेते हैं। उसके बाद आपको यह रोग नहीं है। यह प्रतिषेधक के रूप में काम करेगी। आपका होम्योपैथ की मेडिसिन द्वारा टीकाकरण हो गया। आप इस मेडिसिन को लेकर इस रोग से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली जो बीमारी है वह है मिजिल्स, जिसे हम खसरा कहते हैं और इसकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो प्रतिषेधक के रूप में ली जाती है, प्रिवेंटिव के तौर पर दी जाती है, वह है मेलाडिनम। मेलाडिनम 30 पावर। इस मेडिसिन की भी 3 बूंद दवा 3 बार करके अगर आप लेते हैं तो यह प्रतिषेधक के रूप में काम करती है। आपकी यह रोग होने की जो संभावना है इसको यह रोक देती है। फ्रेंड्स, चिकन पॉक्स जिसे हम छोटी माता कहते हैं, उसकी जो मेडिसिन मैंने बताई वह है वेरोलिनम 30 पावर। और जो खसरा होती है, मिजिल्स होती है, मिजिल्स इसके दाने छोटे छोटे होते हैं, उसके जो मेडिसिन है वह है मेलोडिनम 30 पावर। ये दोनों मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। आप इसे 30 ml का एक पैक खरीद ले और 3 बूंद दवा 3 बार करके अपने पूरे परिवार के लोगों को दे दे तो यह दवा प्रतिषेधक के रूप में काम करेगी और आपको यह रोग से जो होने की संभावना को समाप्त करेगी और आप सुरक्षित रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चिकन पॉक्स हो गया है और उसके बाद चेहरे पर उसके दाग रह गए हैं तो उस दाग को हटाने के लिए होम्योपैथ में बहुत ही कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर चेचक आपको हुई है उसी पीरियड में एंटीक्रूड दवा 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके लेते हैं तो इसके जो दाने होते हैं इसके सुखाने में यह मेडिसिन बहुत ही कारगर है। और साथ ही जब आपको यह चिकन पॉक्स की जो संक्रमण है वह खत्म होगी उसके बाद आपको दाग भी नहीं रहेगी। इसलिए जैसे ही आपको चिकन पॉक्स की अगर रोग हो रही है तो आप एंटीक्रूड 30 पावर 2 बूंद दवा 3 बार करके लें। फ्रेंड्स, अगर आपने दवा नहीं ली, आपके चेहरे पर दाग आ गए हैं तो दाग को ठीक करने के लिए होम्योपैथ की सबसे अच्छी मेडिसिन है बर्बेरिस एक्फोलियम। आप इसकी 30 ml का एक पैक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप से खरीद ले। इस बर्बेरिस एक्फोलियम से आप 20 बूंद दवा किसी एक ढक्कन में निकाल ले और वो 20 बूंद आपको गुलाब जल लेनी है। दोनों को बराबर मात्रा में मिला लें और जहां भी दाग
का स्पॉट बनी हुई है वहां पर लगाएं। इस प्रक्रिया को आप दिन में 2 से 3 बार दोहराते हैं तो कुछ दिनों के बाद ये जो दाग आई हुई है यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखें, कभी भी आप गुलाब जल जो अच्छी हो, ओरिजिनल हो, उसी का ही प्रयोग करें। मार्केट में इस तरह से कम दामों में बहुत सारे गुलाब जल आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप असली गुलाब जल का ही प्रयोग करें बर्बेरी सिकिफोलियम के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर लगाने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने जो भी मेडिसिन बताई आपकी जानकारी के लिए थी। कोई भी अगर आप दवा लेना चाहते हैं तो स्थानीय होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर लें, उनसे परामर्श लें, उसके बाद ही मेडिसिन का प्रयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।